अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा अफ्तह अलैना हिकमतका वंशुर अलैना रहमतका या ज़ल जलाली वल इकराम। आज हम पढ़ेंगे दर्स नंबर 7, जिसमें अस्माए इशारा का बयान है। अस्माए इशारा जिसे हम अपने ज़ुबान में भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम कहते हैं कोई हमारे सामने मौजूद है तो उससे हम बात करके कह रहे कि ये शख्स ऐसा है, या कोई चीज़ है, ये चीज़ अच्छी है, वो चीज़ बुरी है, ये काम अच्छा है। तो ये जो होता है ना, ये वो, तो इसी को कहते हैं अस्माए इशारा। तो अरबी में इसके लिए कौन से अल्फाज इस्तेमाल होते हैं और कब इस्तेमाल होते हैं और उनकी नहवी तरकीब क्या होती है, तो उसके मुतालिक आज हम पढ़ेंगे। तो बता रहे कि अस्माए इशारा की तारीफ़। अस्माए इशारा जिन्हें किसी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए वज़ा किया गया हो, उनको अस्माए इशारा कहते हैं। जिन अल्फाज को किसी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए वज़ा किया गया है, यानी इसीलिए बनाया गया है, उसे कहते हैं अस्माए इशारा। और जिस चीज़ की तरफ इशारा किया जाए उसको मुशारुन इलैह कहते हैं। अब जो लोग सर्फ पढ़ चुके हैं और जो लोग पढ़ रहे हैं, तो इतना तो पढ़ लिए होंगे कि उन्हें वो पहचान सकते हैं कि मुशारुन इलैह लफ्ज़ है क्या, ये मुशारुन क्या है, मस्दर है, मुश्तक़ जामिद। इस पर भी ध्यान करें। मुशारुन इलैह का माना होता है जिसकी तरफ इशारा किया जाए। अब माने से भी आप समझ सकते हैं कि इसमें फ़ाइल है, इसमें मफ़ूल है या क्या है और किस बाब से, ये सब आप तहक़ीक़ करें। तो इसी को कहते हैं नौ सर्फ सीखने का तरीका। आप हर चीज़ पढ़े, उसमें तहक़ीक़ करें कि ये क्या है और क्यों है। तो जिसकी तरफ इशारा किया जाए उसे कहते हैं मुशारुन इलैह। जैसे हाज़ल कलम नफ़ीसुन, ये कलम नफ़ीस है, उम्दा है, अच्छा है। तो इस मिसाल में देखिए, हाज़ा का माने ये, कलम माने कलम, नफ़ीस माने नफ़ीस। तो हाज़ा ये इसमें इशारा है और अल कलम मुशारुन इलैह है। और मुशारुन इलैह के लिए ज़रूरी है कि वो नज़र आए और महसूस हो। अब इसमें देखिए, ये कलम, तो कलम की तरफ इशारा किया गया, तो जिस चीज़ की तरफ इशारा किया जाए उसे कहते हैं मुशारुन इलैह। और फिर बता रहे हैं कि अगर मुशारुन इलैह के लिए ज़रूरी है कि वो नज़र आए और महसूस हो, ऐसी चीज़ का होना ज़रूरी है जो नज़र आए और महसूस हो। अगर ऐसी चीज़ की तरफ इशारा हो रहा हो जो महसूस मुबसर ना हो, वहाँ अस्माए इशारा का इस्तेमाल मजाज़न होता है। जैसे कि हम बात कुरान शरीफ या किसी किताब के मुतालिक जो चीज़ हमारे सामने अभी मौजूद नहीं है उसके मुतालिक बात करें, तो वहाँ पे मजाज़न मुराद होता है। हम मशहूर व कसर इस्तेमाल अस्माए इशारा ये हैं। देखिए, आज का सबक थोड़ा दुश्वार लगेगा चूँकि ये उन्होंने अपने तरीके से पेश किया है और इसको हम मदरसे में पढ़ते हैं, मदारिसों में, कि अस्माए इशारा हाज़ा, हाज़ान, हाउलाई, ज़ालिका, ये सब वगैरह। तो जो असल इसमें इशारा होता है ना, उसके मुतालिक हमें बता रहे हैं इसमें कि ज़ा ये एक मर्द के लिए आता है और ज़ाने और ज़ैने ये दो मर्दों के लिए इस्तेमाल होता है। ता ये एक औरत के लिए, ती और तिही और ज़िही ये चारों, और उसके बाद फिर दिया है ज़िही और तिही, ये सब एक मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होते हैं। यानी एक औरत हो तो उसकी तरफ इशारा करने के ये सब अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं। और ताने तैने ये दो औरतों के लिए, उलाइका ये सब मर्द या औरत दोनों के लिए, और उला ये सब मर्द औरत दोनों के लिए ये भी इस्तेमाल होते हैं। तो हासिल कलाम ये कि मर्दों के लिए तीन अल्फाज है, ज़ा, ज़ाने, ज़ैने, ये तीन एक मर्द के लिए, और एक औरत के लिए ता, ती, ती, ज़िही, तिही, ज़िही, 6 अल्फाज। और दो औरतों के लिए ताने तैने, और जमा के लिए चाहे वो मुज़क्कर जमा हो या मुअन्नस जमा, उनके लिए आता है उलाई और उला। अब इसका भी मुतालिक फ़र्क बताएंगे कि ये कैसे ज़ालिका और हाज़ा वगैरह बनते हैं। तब बता रहे कि चंद फ़वाइद। उससे पहले हाशिए में देखिए, बता रहे कि उलाई और उला, इनमें जो मौजूद वाव है वो पढ़ने में नहीं आएगा, ये सिर्फ लिखने में आता है। आप कहीं ये ना पढ़े कि उला, तो वो वाव सिर्फ लिखने में आता है, तलफ़ुज़ में नहीं उसे अदा किया जाता है। अब चंद फ़वाइद इसमें बता रहे हैं कि सम्मा ये भी इसमें इशारा है और इसके ज़रिए सिर्फ़ किसी मकान की तरफ इशारा किया जाता है। सम्मा ये भी इसमें इशारा में से, और इसके ज़रिए किसी मकान की तरफ ही इशारा किया जाता है। जैसे मिसाल दे रहे कुरान पाक से, ऐनमा तुवल्लु फसम्मा वजहुल्लाह। तर्जमा कंज़ुल ईमान का पेश कर रहे हैं कि तुम जिधर मुँह करो उधर वजहुल्लाह है,
यानी खुदा की रहमत तुम्हारी तरफ मुतवज्जे है। अब फिर बता रहे कि नंबर 2 हुना और हुना का, इसका माना होता है यहाँ। ये दोनों किसी मकान करीब की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जब कोई चीज़ हमारे करीब हो उसके लिए हम लाते हुना या हुना का, ये दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब कोई चीज़ मुतवस्सित यानी ज़्यादा दूर भी ना हो ज़्यादा करीब भी ना, मियाना रवि हो, दरमियान में हो, मीडियम जिसे समझ ले, तो उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? हुना का। इसका माने होता है वहाँ। तो ये किसी मकान मुतवस्सित की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल होता है। फिर है हुनालिका, इसका माना भी वहाँ होता है, लेकिन ये कब इस्तेमाल करती है? ये मकान बैद की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो 3 चीज़ें बयान की। सम्मा वो मुतलक मकान के लिए होता है, और हुना का ये करीब के लिए, और हुना का हाँ हुना ये करीब के लिए, और हुना का ये मुतवस्सित के लिए, और हुनालिका ये बैद के लिए। और हुना का और हुनाइका इन दोनों का तर्जमा एक ही है, माना एक ही होता है, वहाँ, लेकिन एक मुतवस्सित के लिए, एक मकान बैद के लिए। अब इसमें इशारा के इस्तेमाल की सूरतें अभी देखिए इसमें बता रहे हैं। नंबर 1, अगर अस्माए इशारा लाम और काफ दोनों से खाली हो तो यह करीब के लिए इस्तेमाल होंगे, जैसे हाजा हाजाने। असल क्या इसमें इशारा ज़ा, लेकिन उस शुरू में हा लगा दिए, और ये हा मुखातब के लिए अक्सर लगा दिया जाता है। आमतौर पे आप देखेंगे कि हाजा ही आएगा, कहीं ज़ा बहुत कम मिलेगा। अक्सर जुमलों में हाजा हाजाने ये सब इस्तेमाल करते, तो शुरू में हा लगा देते हैं मुखातब की तरफ मुतवज्जह करने के लिए, हा तंबी लगा देते हैं। फिर नंबर 2, अगर उनके आखिर में हरफ काफ हो तो ये मुतवस्सित के लिए होते हैं, जैसे ज़ा का ज़ाकुमा, देखिए सिर्फ काफ लगा दिए ज़ा के बाद। और नंबर 3, अगर इनके आखिर में लाम और काफ दोनों आ जाए तो ये बैद के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे ज़ालिका ज़ाकुमा। तब आपको पता चलेगा कि कैसे ये हाजा बनता है, कैसे ज़ा का और कैसे ज़ालिका। तो मुख्तसर ये कि अगर हाजा ने ये सब करीब के लिए इस्तेमाल होता है, और ज़ा का ज़ाकुमा ये मुतवस्सित के लिए, और ज़ालिका ये बैद के लिए, जैसा कि आप दूसरी किताबों में पढ़ते हैं, इसी तरीके से वहाँ लिखा होता है। अब बता रहे चंद तरकीबी कवायद। अब देखिए इसमें शुरू में तो जो बताया कि हाजा ये हा तंबी होता है, फिर उसके बाद दूसरी 2 किस्मों में काफ लगाया, एक में और एक में लाम और काफ। तो कभी इसमें इशारा के आखिर में हरफ खिताब लगा देते हैं। हरफ खिताब किसे कहते हैं? वो होता है काफ, मुखातब को तवज्जो करने के लिए, तो इसको भी लगा देते हैं, और कभी कभी लाम भी लगा देते हैं, दोनों। तो अगर सिर्फ काफ आए तो मुतवस्सित के लिए होगा, और लाम और काफ दोनों आ जाए तो वो बैद के लिए। अब चंद तरकीबी कवायद, यानी तरकीब में ये किस तरीके से इनकी तरकीब की जाए, तरकीब में ये आ जाए। तो अगर इसमें इशारा के बाद कोई इसमें नकरा आ जाए तो इसमें इशारा को मुब्तदा और इसमें नकरा को ख़बर बनाएंगे। चूँकि आपने पढ़ा है मुब्तदा ख़बर के बयान में, अगर याद नहीं है तो फिर से आप उस सबक को रिपीट कर ले ताकि आपका दौर हो जाए और वो सबक पुख्ता हो जाए। कि मुब्तदा की असल है मारिफा होना और ख़बर की असल नकरा होना। तो जब इसमें इशारा के बाद अगर कोई इसमें नकरा होगा तो उसे हम क्या बनाएंगे? ख़बर बनाएंगे। जैसे हाजा किताबुन, ये किताब है, तो हाजा इसमें इशारा मुब्तदा और किताबुन उसकी ख़बर, मुब्तदा ख़बर मिलकर जुमला इस्मिया। नंबर 2, अगर इसमें इशारा के बाद कोई इसमें मुअर्रब बिल लाम आ जाए तो उसकी 3 सूरतें तरीक़ों से तरकीब हो सकती है। मारिफा नकरा हो तो उसका बयान कर दिया, लेकिन मुअर्रब बिल लाम हो यानी उसको अलिफ लाम के ज़रिए उसको मारिफा बना दिएगा, तो इसमें 3 सूरतें हैं। नंबर 1, इसमें इशारा को मौसूफ बनाए और मुअर्रब बिल लाम को सिफ़त, जैसे हाज़ल कलम तवीलुन की तरकीब इस तरह करेंगे कि हाज़ा इसमें इशारा मौसूफ अल कलम सिफ़त, मौसूफ सिफ़त से मिलकर मुब्तदा, तवीलुन ख़बर, मुब्तदा ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया। फिर दूसरा तरीका ये बता रहे कि इसमें इशारा को मुबय्यन और मुअर्रब बिल लाम को अत्फ़ बयान बनाए। इस सूरत में हाज़ल कलम तवीलुन जुमला वही है, हाज़ल कलम तवीलुन, इसकी तरकीब इस तरीके से हो गया हाज़ा इसमें इशारा मुबय्यन, अल कलम अत्फ़ बयान, मुबय्यन अत्फ़ बयान मिलकर मुब्तदा, तवीलुन उसकी ख़बर, मुब्तदा ख़बर मिलकर जुमला इस्मिया। तीसरा तरीका बता रहे हैं, तीसरी तरकीब इस तरीके से करेंगे, इसमें इशारा को मुबदल मिनु और मुअर्रब बिल लाम को बदल बना ले। जैसे हाज़ल कलम तवीलुन, हाज़ा इसमें इशारा मुबदल मिनु, अल कलम बदल, मुबदल मिनु बदल से मिलकर मुब्तदा, तवीलुन ख़बर, मुब्तदा ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया हुआ। अब बता रहे कि इसमें इशारा के बाद मुअर्रब बिल लाम हो तो वही उसका मुशारुन इलैह होगा।
کوئی اور مشار الیہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، اگرچہ معرب باللام کو ترکیب میں صفت بدل یا عطف بیان نام دے، نام صرف بدل دے دیں گے، عطف بیان یہ سب وغیرہ صفت، لیکن وہ اصل میں وہی اس میں مشار الیہ ہوتا ہے، کہیں آپ کو دوسرا تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو حاصل کلام یہ کہ اگر اس میں اشارہ کے بعد لفظ نکرہ ہو تو وہ خبر بنے گا، اور اگر معرب باللام لفظ ہو تو وہ اسی کے ساتھ جڑ جائے گا، مبتدا بن جائے گا، حاضر اس میں اشارہ کے ساتھ مل جائے گا۔ اب وہ چاہے آپ کو اختیار ہے، آپ 3 طریقے سے ملائیں، 3 طریقے آپ کو دیے گئے، اس میں چاہے تو آپ موصوف صفت بنائیں، یا مبین عطف بیان بنائیں، یا مبدل منہ بدل بنا کے اس کو ملائیں۔ اب مشق ہے، مشق میں دے کہ مندرجہ ذیل جملوں میں موجود اسماء اشارہ اور مشار الیہ کی پہچان کریں، تو یہ تو آسانی انشاءاللہ آپ پہچان لیں گے۔ پھر دیا ہے کہ مندرجہ ذیل بالا اسماء اشارہ کو پہچانے کہ یہ قریب، بعید یا متوسط میں سے کس کے لیے ہے، نیز یہ بھی بتایا کہ مذکر کے لیے ہے یا مؤنث کے لیے۔ تو آپ پہلے جو اوپر نقشہ بیان کے اس کو اچھے سے یاد کر لیں اور پھر سمجھ لیں، اس کے بعد اس کو حل کریں، انشاءاللہ عزیز آسانی سے حل کر لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔